जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका है वर्ष 2025 में। और ये जो है वो वैकेंसी का आपने ये वाला शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देखा होगा। 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन होने की शुरुआत होगी और 22 फरवरी इसका आखिरी डेट होगा। आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल बनवा लें। जैसे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल रेडी रखें और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी जो आप भरेंगे तो जाहिर तौर पर आपको जो है वो इसकी सिलेबस की भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2019 की वैकेंसी है जो ग्रुप डी की आई हुई थी, और उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया था सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी है। ये अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ITI पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में अगर बोलें तो अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इस ग्रुप डी की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इस बार भी वही रखा गया है। तो अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। अब शेष और भी ज़्यादा डिटेल है वो आपको जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको प्राप्त होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होगा वो किस प्रकार का होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं 2019 के नोटिफिकेशन का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 90 मिनट का आपके पास समय था। तो इस बार भी वही होने वाला है। प्रत्येक सही आंसर पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और 3 गलत होने पर 1 नंबर माइनस होगा। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0.33 नंबर एक क्वेश्चन पर गलत होगा। तो ये जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, मतलब इसमें एक ही एग्ज़ाम का ऐसे नियम है, मे बी कि 2 एग्ज़ाम भी ले सकता है, क्योंकि एक बात लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, देखिए, वेयर सेकेंड स्टेज CBT इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट CBT एज ए क्वालिफाइंग टेस्ट। मतलब जिस प्रकार से देखा जाएगा उस अनुसार से, लेकिन नॉर्मली आप मान के चलिए कि एक ही एग्ज़ाम होगा CBT। और सही 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपके पास समय होगा, सही आंसर पर 1 नंबर दिया जाएगा, 3 गलत होने पर 1 नंबर माइनस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मुख्य रूप से सिलेबस ही बताने वाला था। थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ और जानकारियाँ आपको दे दूँ। तो ग्रुप डी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये कुल मिलाकर के 4 ही सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स। इस प्रकार से जो इससे मिलते जुलते जो भी होंगे वो सारा का सारा जो है वो आपको मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। जनरल साइंस से द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10वीं क्लास का जो लाइफ जनरल साइंस है उसी से पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 10th का है उसी से मिलते जुलते सवाल जनरल साइंस के अंतर्गत में पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब आपको जनरल साइंस में क्लास 10th की लेवल का साइंस आपको तैयार करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। जनरल अवेयरनेस में जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट यानी करंट अफेयर्स वगैरह, इन सब, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सबों से मिलता जुलता। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया। तो ये है सिलेबस इस बार जो ग्रुप डी आ रहा है। तो आप इन सभी टॉपिक्स पर जो है वो तैयारी कर लेना है, और इससे मिलते जुलते टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इसी से पूछा जाएगा, इससे मिलते जुलते लास्ट में एक ETC वर्ड का भी प्रयोग किया गया है, यानी एटसेट्रा। तो इसीलिए जो है वो इससे मिलते जुलते टॉपिक्स की तैयारी कर लेना है। उसके बाद PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है ग्रुप डी वैकेंसी में, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप मेल हैं तो 35 kg वेट आपको 100 मीटर दूरी तक ले जाना है 2 मिनट में। एक ही चांस आपको दिया जाएगा, नीचे नहीं रखना है उस 35 kg वजन को।
वहीं दूसरा जो है फीमेल के लिए 20 kg वेट को 100 मीटर ले जाना है 2 मिनट के अंतर्गत में, एक चांस दिया जाएगा बिना उस वजन को नीचे रखे हुए। इसके अलावे शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट, 4 मिनट में 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर आपको दौड़ना है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होगा। तो पहले सीबीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसका सिलेबस वगैरह है, ये इनका पीईटी और अन्य चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस पर अपना कमांड जारी रखें। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। धन्यवाद।